पंजाब, भारत का फुटबॉल। जिन खेतों में सोना उगता था, आज वहां सिर्फ पानी है। 2025 के फ्लड्स में 1400 से ज्यादा गांव डूब गए। 3.5 लाख एकड़ खेत तबाह हो गए और 35 लाख से ज्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं। बहुत लोगों के घर डूब गए, बिजनेस खत्म हो गए, रिलीफ कैंप लोगों से भर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक नेचुरल कैलेमिटी थी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्लानिंग फेलियर्स ने इस मॉनसून प्रॉब्लम को जो सॉल्व की जा सकती थी उसे ट्रेजेडी बना दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने सेंटर से 60,000 करोड़ पेंडिंग फंड्स और एमएसएमईज ने 1 लाख करोड़ का फ्लड पैकेज मांगा। सोचिए, इतना पैसा अगर पहले से फ्लड प्रिवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होता तो शायद डिजास्टर का स्केल इतना बड़ा नहीं होता। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कल्प्रिट, बारिश का गुस्सा। नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह 400% से भी ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुई। 1 महीने की बारिश कुछ दिनों में बरस गई। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और जब वो मॉइस्चर रिलीज होता है तो क्लाउडबर्स्ट टाइप इवेंट्स होते हैं। सतलुज, ब्यास और रावी रिवर्स अपने बैंक्स तोड़ के बाहर आ गए। भाखड़ा और पोंग डैम्स को मजबूरी में फ्लड गेट्स खोलने पड़े। लैक्स ऑफ क्यूसेक्स पानी नीचे छोड़ा गया और जहां एम्बैंकमेंट्स वीक थे वहां वो टूटते चले गए। दूसरी बांध गिर गए और पूरे के पूरे गांव डूब गए। लेकिन सिर्फ भगवान और बारिश को ब्लेम करना इजी है। असल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लड के अगेंस्ट तैयार नहीं है। एम्बैंकमेंट्स वीक हैं, कैनाल्स सिल्टिंग और वीट से भरे हुए हैं और शहरों का ड्रेनेज सिस्टम तो ब्रिटिशर्स के जमाने का है। गार्बेज और प्लास्टिक ने ड्रेन्स को ब्लॉक कर रखा है, मतलब पानी को जाने के लिए कोई एग्जिट रूट ही नहीं है। फ्लड प्लेन्स, नदियों के किनारे खाली फ्लैट एरिया जो फ्लडिंग के टाइम नेचुरल बफर का काम करते हैं। उन पर इलीगल कॉलोनीज और गोडाउन बने हुए हैं। जब पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं है तो वो गांव और खेतों में घुस गया। ऊपर से फॉरेस्ट काटा जाना और उसकी जगह कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ दैट एरिया। रिजल्ट, पानी का ज्यादा रन ऑफ, ग्राउंड में कम एब्जॉर्प्शन। ये डिजास्टर सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की कहानी है। फार्मर्स का साल भर का हार्वेस्ट बर्बाद, इंडस्ट्रीज बंद, मजदूर बेरोजगार, लाखों परिवार रिलीफ कैंप्स में भीड़ भाड़ में जीने को मजबूर। पंजाब गवर्नमेंट एमएसएमईज सेंटर से 1 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यह डिबेट छुपाता है एक और बड़ी सच्चाई। आप डिजास्टर के बाद हमेशा पैसे मांगते हैं, प्रिवेंशन के लिए कभी एलोकेट नहीं करते। सोचो, 1 लाख करोड़ इतना पैसा होता है कि 10 नए भाखड़ा जैसे डैम्स बना सकते थे, केनाल्स बन सकती थी जो आज पानी को कंट्रोल करते। और ये तो खाली 1 साल की बात कर रहा हूं। पंजाब में फ्लड से जान माल का नुकसान होना कोई नई बात नहीं है। 2 साल पहले 2023 में भी इसी तरह 1432 गांव पानी में डूब गए थे। 2019 में 300 गांव, उससे पहले 2008, 1993, 1988, 1978, 1955। पिछले 70 साल से फ्लड्स का कहर पंजाब के किसानों पर अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हर साल फ्लड्स के बाद रिलीफ पैकेज मांगा जाता है। फ्लड प्रिवेंशन पर कोई बात नहीं करता। और गवर्नमेंट एजेंसीज की प्लानिंग इतनी खराब है कि जहां डैम को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के बीच में, कि अगर मानसून ना आए तो डैम से वाटर रिलीज किया जाए इरिगेशन के लिए, और अगर बारिश बहुत ज्यादा है तो डैम्स कुछ पानी को स्टोर करके लोअर एरियाज को राहत दें। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग के नाम पर आग में घी डाला जाता है। हर बार जब फ्लडिंग हो रही होती है तो डैम से नॉर्मल से कई गुना ज्यादा पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि डैम्स डेंजर लिमिट टच कर जाते हैं। 2019 अगस्त और सितंबर के महीने में जब मानसून में फ्लड्स आया, तब भाखड़ा डैम से 41,000 और 32,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया। 2023 के फ्लड्स में फिर से 28,000, 40,000, 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2025 में जुलाई के बाद भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने डेटा वेबसाइट में डालना ठीक नहीं समझा। शायद अभी पानी छोड़ने में बिजी होंगे। लेकिन 3 सितंबर की न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ये सिर्फ एक भाखड़ा डैम की बात है। सेम हाल पोंग, रंजीत सागर और बाकी सब डैम्स का है। जहां हर दूसरे साल पंजाब में फ्लड्स आ रहे हैं, वहां क्यों इन डैम्स में मानसून से पहले खाली बफर मेंटेन नहीं किया गया? और इरिगेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना चाहिए। यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कल्प्रेट है। जहां वाटर स्टोरेज, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, वहां इंटर स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा, पोंग, रंजीत सागर डैम की प्लानिंग, फंडिंग, कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब गवर्नमेंट ने मानसून से सिर्फ 17 दिन पहले प्लान किया कि फ्लड्स को रोकने के लिए पंजाब में हर जगह दूसरी बांध का मेंटेनेंस करना चाहिए और ड्रेन्स क्लीन करनी चाहिए। लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने से पहले ही पूरा स्टेट पानी में डूब गया।
अगर फ्यूचर डिजास्टर्स को रोकना है तो पंजाब को कुछ कदम लेने होंगे। एम्बैंकमेंट्स और बंस का रेगुलर मेंटेनेंस, हर साल डीसिल्टिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग लॉज एनफोर्स करना, वेटलैंड्स रिस्टोर करना और सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज को प्लानिंग में इंक्लूड करना। क्लाइमेट चेंज एक सच है, ग्लोबल वार्मिंग एक सच है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना एक सच है, इसलिए क्लाउड बर्स्ट का बढ़ना और रवि, ब्यास, सतलुज रिवर्स में फ्लड आना भी एक सच है। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनका डैमेज मिनिमाइज किया जा सकता है फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के साथ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के इंटेंशन और प्रायोरिटी की जरूरत है। और नेता लोग तभी कुछ करेंगे जब पब्लिक सवाल पूछेगी। इसलिए अपने लोकल नेता से सवाल पूछिए और उसके पास जवाब नहीं है तो उसे वोट मत दीजिए। ये फ्लड अगले साल नहीं तो उससे अगले साल फिर आएंगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति, किस स्टेट में क्या लैंग्वेज बोलेंगे, अस वर्सेस देम, इन सब से ऊपर उठो और गवर्नमेंट से सही सवाल पूछो जो आपके और आपके परिवार को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं।